इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे गुड़िया का पापा गुड़िया को डॉक्टर बनाना चाहता था और फिर कैसे वो अपनी अपाहिज बेटी को स्कूल लेकर जाता। और आपने ये भी देखा कि कैसे एक तेज बारिश में गुड़िया का पापा मर जाता है और फिर गुड़िया की मम्मा अपने पति का सपना पूरा करने के लिए जिम्मेदारी लेती है और गुड़िया को स्कूल लेकर जाती है। गुड़िया, मैं भोजन की खोज करने के बाद स्कूल के बाहर बड़े पेड़ पर होंगी। जैसे ही तुम्हें छुट्टी होगी मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगी। मम्मा, मेरे कारण कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है आपको। नहीं मेरी जान, ये तो हर मम्मा और पापा की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं। और तुम मुझ पर बोझ थोड़ी हो, बेटी हो तुम मेरी। लेकिन माँ, मैं अपाहिज हूँ ना, मैं उड़ नहीं सकती। भगवान हमें जिस हाल में रखे उसी में हमें खुश रहना पड़ता है। और फिर गुड़िया की मम्मा वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, छोड़ आई हो गुड़िया को उसकी क्लास में? गुड़िया अपनी क्लास में बैठ गई थी। अब हमें जल्दी से भोजन की खोज करना होगी और हमें गुड़िया की छुट्टी होने से पहले पहले लौटकर वापस आना होगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। गुड़िया की मम्मा हर रोज भोजन की खोज करके गुड़िया की छुट्टी होने तक वहाँ आ जाती और फिर गुड़िया को साथ लेकर वापस अपने घर हो लेती। केवल एक कबूतर ही था जो चिड़िया से अपनी दोस्ती निभा रहा था और वो चिड़िया का पूरा पूरा साथ देता। मम्मा, मेरे टीचर ने मेरी फीस तो माफ करवा दी हुई है, लेकिन मम्मा मुझे अब कुछ किताबें लेनी है और कुछ रुपए लेकर जाना होंगे मुझे स्कूल। गुड़िया मेरी जान, कितने में आएंगी तुम्हारी किताबें? मम्मा, 500 रुपए में। 500? ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये किताबें भी कितनी महंगी हो गई हैं। लेकिन मेरी गुड़िया, तुम चिंतित ना होना, तुम्हारी मम्मा किताबों के लिए पैसों का बंदोबस्त करेगी। और फिर रात गहरी हो जाती है और गुड़िया और उसकी मम्मा सो जाती हैं। कालू जी, उठ जाएं, आज हमें दूसरे जंगल जाना है। गौरी, आज दूसरा जंगल क्या काम पड़ गया तुम्हें? मेरी बहन का संदेश आया था, उससे मिलने जाना है और तुम भी मेरे साथ जा रहे हो। और मम्मा, आपका जग्गू नहीं जाएगा तुम्हारे साथ? मैं अपने जग्गू को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तो फिर तुम अपने जग्गू को ही ले जाओ। मुझे तो आज नदी पर जाना है और वहाँ मुझे एक मेरा पुराना दोस्त मिलने आने वाला है। कभी अपनी पत्नी की बात ना मानना। चल भी जग्गू, हम तो फिर जाएंगे। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया भी हर रोज की तरह अपनी गुड़िया को साथ लेकर स्कूल चल देती है और कबूतर भी चिड़िया के साथ ही था। और फिर रानो अपनी गुड़िया को उसकी क्लास तक छोड़ देती है। मम्मा, मेरी किताबों का याद रखना। मुझे याद है मेरी जान, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में रखो, मैं कर लूंगी किताबों का बंदोबस्त। चिड़िया, आज मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है? गुड़िया की किताबें लेनी है और 500 में आएंगी किताबें, बस इसी बात को लेकर मैं दुखी हूँ। चिड़िया, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। कबूतर भैया, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये अपना हार बेच देती हूँ। लेकिन चिड़िया, ये तो तुम्हारी माँ की निशानी है। कबूतर भैया, मुझे ये हार अपनी जान से भी प्यारा है, लेकिन गुड़िया की पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर चलो, हम पास में ही किसी दुकान पर तुम्हारा हार बेच देते हैं। और फिर कबूतर और चिड़िया पास में ही किसी दुकान पर हार बेचने चले जाते हैं। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं, उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है और वो दोनों वहाँ जाते हैं। मुझे तो तुम कोई पक्के चोर लग रहे हो। आज हम तुम माँ बेटे को बताएंगे कि चोरियाँ कैसे करते हैं। भगवान के लिए हमें माफ कर दें, ये बच्चा है, भूल हो गई। आप वापस ले लें अपना ये जूता। गौरी बहन, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? हम बताते हैं। इसके बेटे ने हमारी दुकान से जूता चोरी किया है और हमने इन्हें रंगे पंखों पकड़ लिया है और अब इन्हें सजा देंगे। बच्चा था, गलती हो गई, बस एक बार माफ कर दें। ये फैसला तो हमारे जंगल का सरपंच ही करेगा। चलो दोस्तों, इन्हें ले चलो। ठहरो पक्षियों, ये हमारे जंगल के वासी हैं, आप इन्हें एक बार माफ कर दें। आप मुझे तो जानते ही हैं, मैं हर रोज आपके जंगल में अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। चिड़िया, मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे कहने पर इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे आज बताना था कि चोरियाँ कैसे करते हैं। चिड़िया, क्यों ना अपना ये हार भी तुम इसी पक्षी को बेच दो। हाँ कबूतर, हम पूछते हैं। भैया, मेरा ये हार मैंने बेचना है, अपनी गुड़िया की किताबें लेना है मुझे।
और फिर ऐसे चिड़िया अपना हार उस पक्षी को देकर 500 रुपए ले लेती है। गौरी जी, अब चलें, हमारी गुड़िया को भी छुट्टी होने ही वाली होगी। चलो जग्गू, वापस घर ही चलते हैं, हमें नहीं जाना अब तुम्हारी मौसी के पास। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और स्कूल के बाहर वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, मैं सोच रही हूँ कि कैसे तुम्हारा धन्यवाद बोलूं। अगर आज तुम हमें ना बचाती तो बड़ी मार पड़ना थी हम माँ बेटे को। तुम हमारा धन्यवाद बोलने की बजाय खुद को ठीक करो, और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। कल तुम्हारा बेटा छोटा था और आज बड़ा हो गया है। इसे एक अच्छा और सच्चा पक्षी बनाओ। गौरी बहन, तुम खुद को बदल कर तो देखो, फिर देखना तुम्हारे मन को कैसे शांति मिलती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने कितनी बार तुम्हारी बेटी को बुरा कहा, तुम्हें बुरा कहा, हमेशा तुमसे लड़ाई की, लेकिन तुम्हारा मन फिर भी कितना सुंदर है, और कैसे मुझे बचा लिया आज तुमने। गुड़िया को भी छुट्टी होने वाली है, मैं गुड़िया को ले आती हूँ। और फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेने चली जाती है। कबूतर भाई, आज के बाद आप देखेंगे कि कैसे गौरी ने खुद को बदला है। आप भी मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी भी बहुत बार इंसल्ट की है। हम एक जंगल के रहने वाले पुराने दोस्त हैं और हमें एक दूसरे से कोई गिला नहीं है। ऐसे ही रानो भी गुड़िया को साथ लेकर आ जाती है और फिर वो सब वहाँ से वापस अपने जंगल चल देते हैं। और फिर रात हो जाती है। मम्मा मम्मा, आपका हार कहाँ है? मैंने अपनी बेटी की किताबें खरीदने के लिए वो हार बेच दिया है। लेकिन मम्मा, वो हार तो नानो की निशानी थी। जब मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो फिर मुझे और हार ले देना। मैं अपनी मम्मा को हार भी लेकर दूंगी और सोने के गहने भी। और फिर ऐसे वो माँ बेटी सो जाती हैं। और फिर ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर वो दिन आ ही गया जब गुड़िया अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेती है। और फिर गुड़िया अपने स्कूल की स्पॉन्सरशिप से अपने जंगल में अस्पताल बनाती है। गुड़िया की मम्मा और उसका दोस्त कबूतर अपनी बेटी को डॉक्टर बने देखकर बहुत खुश थे। मम्मा, मैंने पापा का सपना पूरा कर दिया। अगर आज पापा हमारे साथ होते तो कितना खुश होते पापा मुझे डॉक्टर बना देखकर। गुड़िया, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। आज मैंने सब कुछ पा लिया। आज मेरी जिंदगी की हर खुशी पूरी हो गई। गुड़िया अपनी मम्मा के लिए जंगल में एक नया और सुंदर सा घर बनवाती है। सब पक्षी रानो चिड़िया पर गर्व कर रहे थे। सब मिठाइयाँ लेकर आ रहे थे। अंकल, ये ले रुपए, और आप मम्मा का वो हार वापस खरीद कर ले आए, चाहे कितने में भी आए। और फिर कबूतर रानो चिड़िया का वही हार उस पक्षी से 700 रुपए में खरीद कर ले आता है, जिसे देखकर तो रानो चिड़िया कुछ ज्यादा ही खुश थी। गुड़िया, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दिया है ना तुमने? आंटी, मैं तो कभी आपसे नाराज हुई ही नहीं थी। ये ले, आप मिठाई खाएं। रानो, ऐसी बेटी भगवान हर किसी को दे। वो सब बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। रानो दीदी, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। तुम्हारे पास कुछ दाने पड़े हैं तो मुझे दे दो। जैसे ही सूखा खत्म होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। कव्वे भैया, मेरे पास दाने हैं, आप ले जाएं और अपने बच्चों की भूख मिटाएं। कोई बात नहीं, मुश्किल समय में आपके काम आना मेरा कर्तव्य है। काफी महीनों से जंगल में बारिश नहीं हो पाई थी और पक्षियों को खुराक की कमी का सामना था और पक्षी खुराक की तलाश में मारे मारे फिरते थे। मम्मा, हमारे पास काफी दाना पड़ा है। अपनी जरूरत से ज्यादा दाना हम बाकी पक्षियों में तकसीम कर दें। हाँ बेटा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह सब पक्षियों का मुश्किल समय आसानी से गुजर जाएगा। इसके बाद जो भी पक्षी आता, इसे वो जरूरत के मुताबिक दाना दे देती और वो खुशी खुशी लौट जाता। इस तरह उन्होंने किसी जरूरतमंद को खाली हाथ ना लुटाया और फालतू सारा दाना पक्षियों में तकसीम कर दिया। बाकी सब पक्षियों की मदद करके रानो चिड़िया और जुज्जू के दिल को बहुत शांति मिली थी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और रानो के पास सारा दाना खत्म हो गया। लेकिन रानो को इस बात पर पूरा विश्वास था कि जैसे उसने सबकी मदद की है, उसके हाथ भी कभी खाली नहीं रहेंगे। इसी विश्वास के साथ वो और जुज्जू रात को सो जाते हैं। उस रात जुज्जू के ख्वाब में एक बहुत सुंदर सी परी आई और उसने कहा, जुज्जू, तुमने और तुम्हारी मम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। हमारी मलका तुम पर बहुत खुश हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है।
इसकी हिफाजत करना और दूसरों की हमेशा इसी तरह मदद करते रहना। इसको गले में पहन लो, इससे तुम्हें दाना ढूंढने में कभी भी कोई मुश्किल नहीं होगी। और नीलम परी ने साथ ही वो माला जुजू के गले में डाल दिया। जैसे ही वो माला गले में डाला, जुजू को काला सा अक्स दिखाई दिया जिसको जुजू पहचान ना पाया, और साथ ही जुजू की आंख खुल गई। जब जुजू की आंख खुली तो माला उसके गले में ही थी। रानो चिड़िया जब सोकर उठी तो जुजू के गले में वो माला देखकर हैरान हो गई। जुजू बेटा, ये माला तुमने रात के समय कहाँ से ले ली? किसी इंसान की तो नहीं चुराई तुमने? मम्मा, आपको अपनी शिक्षा पर विश्वास है ना? आपका बेटा कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। और जुजू अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताता है। रानो चिड़िया पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही अक्स वाली बात सुनकर थोड़ा परेशान भी हो गई। इसने कहा, बेटा, हम कबूतर के पास चलते हैं, वो सपनों का इल्म जानता है, वो हमें जरूर बताएगा कि ये अक्स वाली क्या बात है। रानो और जुजू कबूतर की तरफ चले जाते हैं। रानो कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर जो कि बहुत सियाना था, सारी बात सुनकर बोलता है, जुजू बेटा, आप परेशान ना हो, आपने कोई अच्छा काम किया है जिसका इनाम आपको मिला है। और रही बात साई की, इस माला को छीनने की कोई ईर्ष्या पक्षी कोशिश करेगा, इसका ख्याल रखना होगा आपको। इसके बाद जुजू और उसकी मम्मा रानो चिड़िया घर लौट आते हैं। उस दिन के बाद जुजू दाने की तलाश में जिधर भी जाता खाली हाथ ना लौटता। जुजू और रानो चिड़िया इसी तरह सब पक्षियों की मदद करते रहे। एक दिन रानो चिड़िया ने जुजू से कहा, जुजू बेटा, आपको इस माला का बहुत ख्याल रखना है और इसके बारे में किसी से भी नहीं जिक्र करना, क्योंकि कबूतर के कहने के मुताबिक कोई भी इसको छीनने की कोशिश कर सकता है। कौवा जो के दाना लेने रानो के घर आया था, बाहर खड़ा होकर सारी बात सुन लेता है। वाह जी वाह, मैं भी कहूँ इतना सारा दाना इनके पास कहाँ से आता है। मैं सारा सारा दिन दाना तलाश करने में लगा रहता हूँ, अपना और अपने बच्चों का पेट भी अच्छे तरीके से नहीं भर सकता, और ये इतना जमा किए बैठे हैं। और कौवा ऐसे ही अपने घर वापस आ जाता है और घर आकर सोचने लगता है कि वो कैसे जुजू से वो माला छीने। मुझे किसी ना किसी तरह इस माला को जुजू से छीनना होगा। आखिरकार उसके जहन में एक आइडिया आया। सबसे पहले मैं जुजू को अपनी दोस्ती के चुंगल में फंसाता हूँ। जुजू एक पेड़ पर बैठा हुआ था। कौवा भी उसके साथ आकर बैठ जाता है। जुजू, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा मन भी कितना साफ है दूसरों के लिए। मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरा भी दिल किसी से ज्यादती करने को नहीं करता। तुम्हारे और हमारे ख्यालात एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। अब तो हम दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। और जुजू भी कौवे की बातों में आ जाता है और उसे दोस्ती कर बैठता है। अब तो जुजू जिधर भी जाता, कौवा उसके साथ ही होता। इस तरह कौवा जुजू के बहुत करीब होता गया। एक दिन कौवे ने जुजू से कहा, जुजू, मुझे जंगल के उस पार अपनी मौसी से मिलने जाना है, प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो। और जुजू कौवे के साथ जाने के लिए मान जाता है। कौवा ये बात अच्छी तरह जानता था कि जंगल के उस पार शिकारी ने जाल बिछाया हुआ है। उसने सोचा ये अच्छा मौका है, जुजू से माला छीनकर उसे शिकारी के जाल में धक्का दे देगा। जुजू बेचारा कौवे की बातों में आकर उसके साथ चला जाता है। रास्ते में एक गंदम का खेत आता है। कौवा जुजू को उस खेत के पास एक पेड़ पर लेकर बैठ जाता है। यार जुजू, ये जो तुम्हारे गले में माला है ये कितनी सुंदर है। मैं इसे पहनकर देखना चाहता हूँ कि मैं कैसा लगता हूँ। आप मुझे देंगे? दोस्त है, देखने के बाद मुझे वापस कर देगा। ये सोचकर इसने कहा, हाँ यार, क्यों नहीं, तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। कौवे ने वो हार पकड़ लिया और जुजू को उस जाल में धक्का दे दिया। मेरे दोस्त, मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो। मैं यही तो चाहता था, तू बड़े दिनों से मेरे काबू में नहीं आ रहा था। अब ये माला मेरे पास ही रहेगी और तुम शिकारी की कैद में। हा 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 हा। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता रहा और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। प्लीज मुझे छिड़ाने की कोशिश करो, मेरी मम्मा मेरे बगैर जी नहीं पाएगी। मैं ये गलती नहीं कर सकता। अब तुम इधर ही रहोगे और मैं इस माला से मजे करूंगा। इसके बाद कौवा वापस चला जाता है।
रास्ते में एक पेड़ पर बैठकर कौवा जैसे ही माला को अपने गले में पहनता है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कौवा बहुत डर जाता है, लेकिन जैसे ही माला को उतारता है उसे फिर से दिखाई देने लगता है। वो बहुत निराश हो जाता है कि उसने जुजू को इतना बड़ा धोखा भी दिया और माला भी उसके कुछ काम ना आई। कौवा माला को उसी पेड़ पर लटका कर वापस चला जाता है। उधर रानो चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि रात हो चुकी थी और जुजू अभी तक वापस लौटकर नहीं आया था। रानो सारी रात बहुत तकलीफ में गुजारती है और सुबह होते ही वो कबूतर की तरफ जाती है। रानो चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर सारी बात सुनने के बाद अपनी आंखें बंद करता है और थोड़ी देर बाद आंखें खोलता है। मैंने मना किया था ना कि उस माला को कभी भी गले से नहीं उतारना, लेकिन जुजू ने वो माला अपने गले से उतार दी है और वो एक शिकारी के पिंजरे में कैद है। ये सुनने के बाद रानो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मेरे बच्चे को किसी ने क्यों कैद कर लिया? अब इसका क्या बनेगा? वो कैसे आज़ाद होगा? बेटा, अब रोने से कुछ नहीं बनने वाला। मुझे इस बात का विश्वास है कि नीलम परी जरूर जाएगी जुजू को आज़ाद कराने के लिए। आप प्लीज़ मुझे अपने इल्म से पता करके बता दे कि वो जगह कहाँ है। मैं जाना चाहती हूँ अपने बेटे के पास। और कबूतर रानो चिड़िया को उस जगह के बारे में बता देता है। रानो चिड़िया समय जाया किए बगैर ही वहाँ पर चली जाती है। जुजू बहुत उदास बैठा था कि अचानक से वहाँ पर नीलम परी आ जाती है। है दोस्त, तुमने दोस्त बिना पहचान के बनाने की भूल की। मैंने तुम्हें जो माला दी थी इसका भी तुमने ख्याल ना रखा। अब तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मम्मा भी पहुंचने वाली हैं। इतने में रानो चिड़िया भी वहां पर पहुंच जाती है। नीलम परी रानो को भी हौसला देती है। शिकारी जंगल की तरफ क्या हुआ था? नीलम परी जल्दी से जुजू को आज़ाद कराती है। रानो चिड़िया नीलम परी को धन्यवाद कहती है। जब वो वहां से जाने लगते हैं तो नीलम ने जुजू से कहा, जुजू, वो माला कव्वे को कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाली। इसने उसे एक पेड़ पर लटका दिया है। तुम उसको दोबारा पहन लो और कभी भी किसी के धोखे में नहीं आना और ना इसे गले से उतारना और हर किसी को दोस्त भी नहीं बनाना। इसके बाद वो दोनों घर लौट गए और माला भी मिल गई। अब हर रोज नीलम परी जुजू को मिलने आती। इनमें और भी गहरी दोस्ती हो गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। दोस्ती करने से पहले इसे परखना जरूर चाहिए।